This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन, खबर अब जम्मू कश्मीर से। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यह मीटिंग 22 मई से 24 मई तक चलेगी। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के पेश नज़र कश्मीर के श्रीनगर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस मीटिंग के लिए मरीन कमांडो से लेकर NSG तक की तैनाती की गई है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से वफद आज श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वफद सीधे SKICC पहुंचे, जहां 5 अहम तरजीह शोबों में यानी ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किलिंग, MSME एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जैसे 5 अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर का नौजवान बेहद ज़हीन है, आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। वो देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी की क़यादत में पिछले 8-9 वर्षों में हिंदुस्तान भर में अनेकों नए मौक़े, नए आयाम सामने आए हैं। स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर जंप लगा गए। और इसलिए कश्मीर का आम इंसान, आम नौजवान नहीं चाहता वो इन मौक़ों से अपने आप को महरूम रखे। ये एक पैगाम और साथ ही साथ बदला हुआ जो मंज़र है वो इसी से ज़ाहिर है कि हमने वो भी ज़माना देखा, आपने भी देखा कि आप भी इसी धरती की औलाद है कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। आज श्रीनगर के अंदर से भी और बाहर से भी हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग वाग अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखते हैं क्यों आम इंसान की मानसिकता, उसकी जहनीत बदली है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग आएंगे यहाँ पर, हमारे दोस्त दोनों ममालिक से भी, वही हमारे सही एम्बेसडर हैं। वही ये पैगाम लेकर के जाएंगे। जिस तरह का फॉल्स नैरेटिव, ये फॉल्स परसेप्शन ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है। और किन से? या तो वो लोग जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल क्रिटिक, सेल्फ स्टाइल कमेंटेटर, सेल्फ राइटियस एक्टिविस्ट समझते हैं, या वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वादी कश्मीर में अमन कभी बहाल ही ना हो। यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर रहा, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि सन 1990 के बाद नामालूम क्यों नज़र लग गई इस वादी जन्नत को कि हम तरक्की की राह से पिछड़ गए। वरना मुझे कई बार ख्याल आता है कि शायद ये आज हैदराबाद होता, क्योंकि उस ज़माने में भी जितनी इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ करती थी श्रीनगर में होती थी। ये परिसर, ये वेन्यू जहाँ आप खड़े हैं, SKICC, ये इसी कल्पना, इसी तसव्वुर के साथ बनाया गया था कि यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगी। और ज़माने में मुझे याद है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिकल की चल रही थी जब यकदम यहाँ कर्फ्यू लग गए। और इसलिए अब जब 2 पीढ़ियाँ परवान चढ़ गईं इस आतंक की भेंट, तो आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास है कि हम अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपनी युवा क्षमता इसमें ना खोने दें। मेंढर पुंछ रूट पर चलने वाली सूमो गाड़ियों के ड्राइवरों ने एहतजाजन आज गाड़ी नहीं चलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पुंछ के झालस इलाके में पुलिस टीम उनके साथ बदतमीजी करती है और पूरे कागजात होने के बावजूद चौकी अहलकार के जरिए उन्हें परेशान किया जाता है। आज इन लोगों ने ये जो गाड़ियां बंद की हैं, मैं SSP पुंछ साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो चौकी अफसर जलास में बैठाया है आपने, वो हमारे नौजवान पढ़े लिखे तबके के जो ड्राइवर लोग हैं, इनको बिला वजह परेशान कर रहा है। आप बताएं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इलिटरेट लोग नहीं है। आप ये बताएं, एक तो ये अनएम्प्लॉयड हैं, ना इनके कोई नौकरी का साधन है, लोन पर गाड़ियां ली हैं। अगर उन्होंने 8 सवारी अगर किसी ने बैठाई है तो उनको कहे कि 6 सवारी लेके चलो, तो वो खर्चा कौन देगा? आज डीजल का दाम देखो क्या है। ये ऐसा काम जो प्रिंस जसरोटिया साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो आप ये जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये नौजवान बच्चों का आप कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। पर्चा लगा के ये ऐसे काम छोड़ दो। आपको चौकी मिली है, आप इतना लोगों को परेशान करेंगे, आपको थाना नहीं मिलेगा, फिर ऐसे आपको पुलिस लाइन मिलेगी, आप लाइन में सर्विस करोगे। ऐसे भी कोई ये नहीं है कि लोगों को परेशान करके आपका नाम नहीं बनेगा। आप लोगों के साथ घुल मिल के नौजवान बच्चों के सिर पे हाथ रख के चलेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे,
पढ़े लिखे ये नौजवान जो बेकार हैं, आप इनको परेशान मत करें। बात यह है चौकी अफसर चलाना है, ये बहुत काम कर रहा है और ये बोलता 6 सवारी उठा के चलो। अगर 7-8 सवारी हुई तो आपका चलान काट है। मेरी गाड़ी का चलान किया, मेरा कागज पूरा था, 7 सवारी थी मेरे पास, तो मेरा ये चलान किया। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से भरूँगा? ये 1500 का कम से कम चलान किया। वर्दी का वर्दी मेरे लगी हुई है और उसके बाद ओवरलोड 3 सवारी दे दिया और मेरे पास 7 सवारी बराबर है। जब तो जितनी बात करेगा इतना तेरा लिखेगा, चलान करेगा और बात भी नहीं करने देता हूँ। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.